लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पा रहे। मतलब एक छोटी छोटी बात के लिए भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, रिसेप्शन के प्रोफाइल पे क्यों आए हो? ठीक बात है। वो कहते हैं मैम हमें तो, मैंने कहा आपने ग्रेजुएशन स्किल में की क्यों, आपको तो बैंकिंग ऐसे ही बिल्कुल, जाना बिल्कुल, चाहिए। हाँ। तो वो कहते हैं कि मैम हमें पता नहीं था, जैसे बोला हमने वैसे कर दिया। तो वो दिखता सोचेंगे नहीं ना वो अरे सामने। मेरा लीवर कहाँ पड़ा है और मेरा ब्रेन कहाँ पड़ा है, इनके पास इनके आपस में क्या लिंक है। जबकि ये नहीं पता कि हमारे बॉडी का पूरा जो रेगुलेशन है या सब कंट्रोल कुछ है पूरा कंट्रोल, वो हमारे बिल्कुल, एंडोक्राइन सिस्टम के पास है। बढ़िया अच्छा खाना हो बिल्कुल। और आपको हेल्थ अच्छी हो, फिट रहे, है ना, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। और पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता था उस टाइम पे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक होती थी कि हाँ खेलने चले गए, आए ही नहीं वापस। लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है, जैसे कईयों को सूजन हो गई, वहाँ पे भी मसाज करा लेंगे जाके, मतलब पूछेंगे नहीं किसी से, वहाँ भी करा लेंगे, फिर डॉक्टर को बोलेंगे तुमने खराब कर दिया। कहीं पर भी ऐसे मसाज नहीं कराने चाहिए। मतलब मैं तो कहती हूँ अपने आप को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देना सही चाहिए बात है, बिल्कुल, जब बिल्कुल ठीक तक बात। आपको ये पता ना हो कि आप अपने शरीर में करने क्या जा रहे हैं। ब्रेन को सिर्फ रिलैक्सेशन चाहिए और उसको वो फूड चाहिए जो तुरंत वो एब्जॉर्ब करके उसको फटाफट एनर्जी दे दे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एक पॉडकास्ट नहीं कहेंगे हम इसे, एक जनरल डिस्कशन कहेंगे, एक जनरल बातचीत जहाँ हम आए हैं आज खेतों के बीच में। यहाँ हमारा फार्म हाउस है और नेचर के करीब जितना हम जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर गीतिका चौधरी हैं और जिनको आप पिछले पॉडकास्ट में भी देख चुके हैं, कई पॉडकास्ट में हमारे साथ। और हम लगातार हेल्थ के बारे में, आयुर्वेद के बारे में नई नई चीज़ें जान रहे हैं, हम सीख रहे हैं क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो उनकी नॉलेज का फ़ायदा हम भी लेना चाहते हैं और कंटिन्यूसली लेना चाहते हैं वो फ़ायदा। तो इसलिए हमने एक बार फिर से डॉक्टर गीतिका चौधरी को बुलाया है अपने साथ और अपने फार्म हाउस पे यहाँ पर हमारी टीम आई है और हम ये इसको एक नॉर्मल पॉडकास्ट से हट के एक जनरल डिस्कशन वाला पॉडकास्ट रख रहे हैं। और इसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस और ये सब चीज़ें। तो फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर गीतिका। हेलो वेलकम सर। मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। तो जैसे कि आप सराउंडिंग में, बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि खेती बाड़ी हो रही है, हरियाली हो रही है। तो और मेरा जो ये पर्पस था यहाँ लैंड लेने का, वो था भी यही कि एक स्ट्रेस बस्टर वाला काम करता है ये मेरे लिए। तो जो भी जॉब में और वो जो रूटीन है उसका जो स्ट्रेस होता है, वो यहाँ आके मैं स्ट्रेस ख़त्म कर देता हूँ अपना, वीकेंड पे आओ या कभी भी आओ। तो हम इसी के बारे में आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ब्रीफ हल्का सा अपने बारे में फिर से एक बार तो उसके बाद फिर आगे शुरू। आयुर्वेद को मैंने अपना बहुत ज़्यादा समय दिया है और इनफैक्ट मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगी, मैंने आयुर्वेद से बहुत कुछ सीखा है और कैसे अपने बॉडी को आप कैसे हेल्दी रख सकते हो उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और जो भी लोग बीमार हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी से ग्रस्त क्यों नहीं है, वो नेचुरली अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपनी डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की मेरा जो एक्सपीरियंस है और इन्हीं सब पे हम आज आज क्या हम हर बार बात करते इसी हैं, बारे में बात हो रही है जी। तो आज हम थोड़ा सा आए थे इस साइड में कि हम कुछ हर्ब्स जैसी करें जो ऑर्गेनिकली हम उसको बना के फिर फॉर्मुलेशन ऐसा कुछ करें। तो हमने सोचा कि हम आप लोगों के लिए हर्ब्स की प्रोडक्शन के लिए तो हम फोकस कर ही रहे हैं जी। तो क्यों ना हम आपके साथ भी बात करते हुए हम इस चीज में चलें कि क्या स्ट्रेस है, क्यों है, क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे थे कि हमने अब अश्वगंधा लगाना है या जो भी चीजें। तो फिर एक बातों बातों में एक बात छिड़ी कि मैं तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आता हूँ हमेशा। तो ये चीजें आपके लिए अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग हैं उन लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जहां तक आपने देखा होगा स्ट्रेस इंड्यूस बहुत सारी आजकल डिजीजेस होने लगी हैं। डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसमें से कुछ नहीं निकलता, पर फाइनली जाकर के एक रीजन आता है, वो है स्ट्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। पहले स्ट्रेस कहीं किसी ओल्ड एज में, या फिर हम करें कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कोई फैमिली में ट्रेजेडी हुई है, कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन होती थी, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी तब देखने को मिलता था। पर आजकल छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है। बिल्कुल सही बात है। बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं बच्चे, उनको स्ट्रेस है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें स्ट्रेस हर लेवल्स चीज में स्ट्रेस है। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस की वजह से जो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। कैसे नेचर से आप उसे ठीक कर सकते हो, उस पर हम डिस्कशंस करेंगे आज। ठीक है। तो स्ट्रेस सिर्फ एक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड बन के रह गया, लोगों ने सुन लिया कि स्ट्रेस है। तो जरा सा भी उनको
हल्की सी भी उनको टेंशन होती है या जरा सा भी सोचने लगते हैं तो वो उसको स्ट्रेस का नाम दे देते हैं, या फिर हो गया हमने इनवाइट कर लिया उसको ऐसा रूटीन में अपनी लाइफ में। तो आपको क्या लगता है मतलब इस बारे देखो में? एक्चुअली है क्या कि पहले टाइम में ना जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम्म, और होता क्या था कि सबके ऊपर बहुत ज्यादा कोई मटेरियलिस्टिक चीजों पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते थे। बिल्कुल। उस टाइम पे होता था कि सुबह शाम हमें अच्छा खाने पीने को मिल जाए, इसी को ही एक वेल्दी इंसान माना जाता था। सबसे बड़ी जरूरत यही थी कि बस एग्जैक्टली खाना मिल जाए हाँ, अच्छा। बड़ा बढ़िया अच्छा खाना हो बिल्कुल। और आपको हेल्थ अच्छी हो, फिट रहे, है ना, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। और पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता था उस टाइम पे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। नहीं होती थी। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक होती थी कि हाँ खेलने चले गए, खेलने चले गए, आए नहीं बिल्कुल, वापस, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। मान लिया हाँ, 2 सारा घंटे का दिन टाइम खेल दिया, रहे हैं। बस खेलते रहे, तो एक सिर्फ यही डिस्ट्रैक्शन होती थी। ठीक बात है। पर वो डिस्ट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए अच्छी थी, हेल्थ के लिए अच्छी थी, क्योंकि बिल्कुल। वो बहुत ही स्ट्रेस, मतलब अगर आपको बोल दिया जाए आप काम से फ्री हुए हो और आपको बोल दिए कि अभी चलो कुछ हम स्पोर्ट्स करते हैं, और जब आप वो करते हो तो आपका माइंड इतना ज्यादा रिफ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइम पे ये सारी चीजें हुआ करती थी। पर आज के टाइम क्या है, अगर मैं छोटे बच्चों को भी देखूं, उनको ऐसी डिजीजेस हो रही हैं कि वो स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है, जिसकी वजह से साइकोसिस की प्रॉब्लम लोगों में आने लगी है, हाइपर एक्टिव बच्चे होने लगे हैं, हाइपर एक्टिव ये भी और काफी देखने को मिल रहा है और बच्चों के अंदर। स्ट्रेस रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पा रहे, मतलब एक छोटी छोटी बात के लिए भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, जबकि पहले कोई हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी हमें कंफ्यूजन होती थी, हम अपनी दादी से, नानी से, बड़ों से उनसे डिस्कस पूछते कर थे, लेते थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल वो सही हमें बात। कोई ना कोई स्टोरी फॉर्म में कुछ करके हमें वो सिखाते थे। पर आज क्या है, आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज है, न्यूक्लियर फैमिली, लोग बात ही नहीं करते आपस में क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो आप कैसे वो इंटरेक्शन बनाओगे? अब होता क्या है, उस कंफ्यूजन में उनके कभी कंफ्यूजन दूर नहीं होते, और जब वो सोशल लाइफ में अगर कोई टीनेज जाए तो वहां पे उन्हें गलत नॉलेजेस मिलती हैं, संगति आजकल बाहर बहुत से तो ज्यादा गलत बिल्कुल। पड़ जाते हैं, तो वो ऐसे फंसते हैं कि उन्हें कोई गाइडेंस ही नहीं मिलती। ठीक और बात इस सब का बेनिफिट क्या है, ऐसे लोग उठाते हैं कि हम आपको गाइडेंस देंगे, ये सारी चीजें करेंगे, या फिर साइकेट्रिस्ट के पास बार बार जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, आपकी सेशंस होते हैं। तो जो काउंसलिंग आपकी घर पे होनी चाहिए ना, वो आपको मिलती नहीं है, और जिसकी वजह से आप अपना डिसीजन तक क्या लेना चाहते हो लाइफ में, मतलब एक स्टडी को लेकर भी, उसके लिए भी वो भी आपको नहीं पता होता। जाना है। बहुत सारे आते हैं मेरे पास हाँ, इंटरव्यू के लिए कि बिल्कुल, मैम, जो भी जॉब के लिए आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ भाई आपने ग्रेजुएशन किया है ना, आपने बीकॉम किया है, ठीक तो है। आप रिसेप्शन के प्रोफाइल पे क्यों आए हो? ठीक बात है। वो कहते हैं मैम हमें तो, मैंने कहा आपने ग्रेजुएशन इस फील्ड में की क्यों, आपको तो बैंकिंग ऐसा ही बिल्कुल, जाना बिल्कुल, चाहिए। हाँ। तो वो कहते हैं कि मैम हमें पता नहीं था, जैसे बोला हमने वैसे कर लिया, या फिर मेरे किसी फ्रेंड ने किया था उसके साथ मैंने कर लिया। बिल्कुल सही, ऐसा ही मतलब होता है। उनको यही नहीं पता अपनी जिंदगी में करना क्या है। तो फिर जब एक ऐसा टाइम आता है जब अर्निंग का टाइम है, बहुत सारी चीजों का टाइम है, उस टाइम पे हम कंफ्यूज आते हैं, और जब तक आप 26-27 में आप होते हो, तब तक तो जिन लोग, हाँ, और उस टाइम पे जो लोग अच्छा कमा रहे होते हो, फिर आप डिप्रेशन में चले आते हो, भाई उसने तो ऐसे कर लिया, मैं तो आज भी यहाँ बैठा हूँ। घर वाले भी ऐसे हैं, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, चल बेटा कोई बात नहीं, अभी हो गया, आगे के लिए सिखा देते हैं। वो भी उसको टॉर्चर करेंगे कि तू तो है ही ऐसा, तेरे को तो पहले समझाते थे, तूने माना नहीं, और अब जाके ऐसा हो गया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज्यादा हो रही है, और इसीलिए स्ट्रेस बढ़ता है, फिर हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल के हमारी ब्रेन हेल्थ को खराब करता है। अब आपका दिल धड़क रहा है, आप थोड़ा ना कहते हो धड़क, वो तो आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आप थोड़ा ना कहते हो कि भाई हम अब इनहेल करो, अब एक्सहेल करो। वो हमारा ब्रेन ही है जो कि मैनेज करता है। बिल्कुल। आप ये सोचो, अगर ब्रेन ने ये सब करना बंद कर दिया, हमें कहानी फिर तो, है ना, बिल्कुल। इसीलिए स्ट्रेस इंड्यूस एंजाइटीज होना, स्ट्रेस इंड्यूस मेमोरी वीक होना, याद नहीं होना, कंसंट्रेशन की कमी होना, स्ट्रेस की वजह से आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं कर पाते ढंग से, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है खराब, आप खाना खा रहे हो, आप खाना खाते खाते मोबाइल चला रहे हो, ये टीवी देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो बॉडी है वो खाने की तरफ ध्यान ना देकर के उसका आधे से ज्यादा ध्यान तो टीवी में है, या स्क्रीन पे है। तो होगा क्या, आप दो काम कर रहे हो एक ही समय पे, तो वो आपकी बॉडी में ना ही न्यूट्रिशन जाएगा, इसकी वजह से, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को तो आजकल फोन दिखा के ही खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल, आजकल तो मैंने ये ट्रेंड देखा है, छोटे बच्चों को, जो भी टॉडलर्स होते हैं, कुछ भी उसके सामने कोई कोकोमेलन चला देंगे और ये करेंगे, फिर बच्चे को खिलाई चलेंगे, बच्चे को पता ही नहीं है, उसका पेट
फुल हो हाँ, गया उसको नहीं कुछ होगा, बच्चे आइडिया को कुछ नहीं नहीं है। पता। उसको जो पसंद हाँ, नहीं है सब्जी वो भी खा वो भी लेगा, खा लेगा, क्योंकि सब खा उसको लेगा। उसका फोकस ही नहीं है उससे। यस, तो ये सब हम्म कमियां बाहर से नहीं आई हैं, ये हमारे अंदर से आई हैं। हम्म, तो हमें इसे कवर जरूर करना चाहिए। ठीक बात और है। सिर्फ इन्हीं के सोल्यूशन में सिर्फ एक मेडिसिन नहीं, अपने लाइफस्टाइल डाइट में चेंजेस करने चाहिए। हम्म, आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अब ठीक है। काउंसलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना है हम्म, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। आप घर पर भी काउंसलिंग पार्ट कर सकते हो, अपने ठीक फिजिशियन है। के साथ बात करके आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम्म, अगर आप इन चीजों में आप ऑप्ट करते हो तो आप धीरे धीरे करके अपने जो मेंटल लेवल्स हैं, अपना ब्रेन है, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हो और ठीक है। आने वाली बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते तो स्ट्रेस चलो मान लेते हैं कि किसी को स्ट्रेस हो रहा है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, और वो किसी आयुर्वेद वाले से कंसल्ट कर रहा है। मान लीजिए कि आपके पास कोई आ गया कुछ और वो बोलता है कि मुझे स्ट्रेस है, और सब कुछ देखने के बाद आपको आइडिया हो गया कि इसको वाकई स्ट्रेस है, इसकी सिचुएशन ऐसी है, तो उसके लिए कुछ हर्ब्स या मेडिसिन कुछ हैं आयुर्वेद में जो उसको क्योर कर सकती हैं उस प्रॉब्लम को, या उसको दूर ले जा सकती हैं स्ट्रेस से? हैं। हाँ, देखो हर्ब्स मेडिसिन तो अपना काम जो करेंगी वो करेंगी, ठीक है। पर उसके लिए आप ये समझ के चलो। मैं एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल देती हूँ ठीक है। कि आपने एक डस्टबिन में हम्म, आपने उसको खाली कर दिया, वो भर गया, ठीक है। ठीक है, हम्म, पर आप उसमें कचरा फिर से डाल रहे हो, ठीक है। तो वो कभी खाली नहीं होगा। हाँ, वो तो बिल्कुल। हर्ब्स भी या मेडिसिन भी यही करती हैं। ओके। वो आपको हीलिंग एक बार दे देंगी, आपको एक बार रिजल्ट दे देंगी, ठीक है। पर अगर आप फिर से वही चीजें रिपीट करोगे हम्म, तो वो आपको कहाँ से रिलीफ दे सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तो बात है। इसी तरीके से अगर किसी को हम्म, ब्रेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ भी है, तो पहले तो उसका कारण देखना है। ठीक है। एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई इंसान को अपनी फैमिली पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। स्ट्रेस भी रीजन एग्जैक्टली है exactly. स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है, जो कि स्टार्टिंग में हर डिजीज का मैक्सिमम रीजन स्ट्रेस ही होता है। अच्छा। आपने अच्छी हर्ब्स ले ली, अच्छा खाना खा लिया, बट जब आपके ब्रेन ने उसमें काम करना होता है और ब्रेन ने आपको अपने आप को रिबूट करना है, ठीक है। तो अगर आपने उसको रिबूट नहीं किया तो क्या होगा। वो उसी तरह से वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा अपना जैसे बिल्कुल। करना चाहिए उसे। तो बिल्कुल। धीरे धीरे करके हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हुई, और फिर हम्म हम ब्रेन हेल्थ पे तो कोई भी ध्यान नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ तब ध्यान दिया जाता है जब किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही होती। जब परेशान हो जाते हैं हाँ, ज्यादा ही कि बस। तब होता है। और उसमें भी आप ये सोचो कि पेशेंट्स को नींद की गोलियां खिलाई जाती हैं, हम्म ठीक है, आप नींद ले आओ, स्लीप अच्छी हो जाए, पर उस स्लीप का कोई बस। फायदा नहीं है, हाँ, जो कि आपको अच्छे से नेचुरली स्लीप नहीं नेचुरल नहीं आती। आ रही है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो उससे आप ठीक नहीं हम्म होगे, उल्टा आप अपने नर्वस सिस्टम को और ज्यादा डिप्रेस कर लोगे। हम्म तो इन केसेस में आपको करना क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी आपको बीमारी है उसको ठीक करने के लिए डाइट करो, योगा करो, हम्म, मेडिटेशन का इतना बड़ा रोल है। आजकल हिप्नोसिस करके एक पूरा एक ट्रीटमेंट आता है, जिसमें लोग सिर्फ हिप्नोसिस से ही अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं, अपनी अच्छा। बीमारियां ठीक कर रहे हैं, और अपने जितने भी स्ट्रेस लेवल्स हैं उसको कम कर रहे हैं। तो इतनी ज्यादा टेक्निक्स हैं, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए, बट ऑब्वियसली उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने से पहले इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सही लोगों को बात है। ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ, उसको लगता है कि किसी को भी लगेगा हाँ, कि अब उसको वो दिखता सोचेंगे नहीं ना वो अरे सामने। मेरा लीवर कहाँ पड़ा है और मेरा ब्रेन कहाँ पड़ा है, इनके हम्म आपस में क्या लिंक है। हम्म जबकि ये नहीं पता कि हमारे बॉडी का पूरा जो रेगुलेशन है या सब कंट्रोल कुछ है, पूरा कंट्रोल, वो हमारे बिल्कुल बिल्कुल। एंडोक्राइन सिस्टम के पास है, हमारे जीन्स के पास है, हमारी हम्म सेल की जो मेमोरीज है उसके पास है, हम्म हमारे ब्रेन के पास है। अगर आपने सेल्स को भी रेजुनिवेट नहीं किया तो भी आप बीमार पड़ोगे। और इनका रेजुनिवेशन सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो हम्म है स्लीप हम्म, और हार्मोन्स का बैलेंस होना, जो कि हम लोग नहीं करते। नहीं करते। हाँ, हमने मेरे ख्याल से पिछले पॉडकास्ट में हमने डीप स्लीप के बारे में बात की है, तो किसी ने अगर नहीं देखा तो उसको हम आई बटन में डाल देंगे और वो देख सकते हैं वो लोग। उसके बारे में उसमें हमने डिटेल से बात की थी कि स्लीप कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप, और क्वालिटी स्लीप। मतलब ऐसा नहीं कि गोली खा ली और सो गए, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो एक तरह से आपको बेहोश कर रहा है कि आप लेट गए बस। ठीक है। और ये जो स्ट्रेस वाला जो बच्चों के अंदर भी है, तो इसका क्या इकलौता रीज़न ये सब टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फ़ोन्स ही हैं, या फिर कुछ और भी हम उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने लगे हैं जो आज के पेरेंट्स हैं? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई हैं कि भाई मेरा बच्चा टॉप करे,
वो हर चीज में वो टॉपर हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, हर चीज में, ऐसा भी लगता है। देखो आजकल ना लोग ओवर कॉन्शियस भी हो गए हैं। हम्म। अब क्या छोटा बच्चा है, खेलेगा ना, शरारत बिल्कुल करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसे बिहेवियरल या फिर मैनर्स सिखाने के चक्कर में उसको हम्म। इतना ज्यादा कंट्रोल करते हो ना, हाँ, ज्यादा कंट्रोल भी ठीक नहीं तो है। बच्चे के माइंड में यही रहता है कि अगर मैंने ये कर दिया हम्म। तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, ठीक मेरे बात है। पापा क्या बोलेंगे, कहीं हम्म। मेरी घर जाके मेरी पिटाई तो नहीं होगी, हाँ, सही है बात। ना, या मेरे को मेंटली कोई ऐसा तो नहीं होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, छुपाना शुरू कर देते हैं। छुपाना शुरू। और छोटे बच्चों को नहीं पता होता। और छोटे हम्म। बच्चों की बात भी नहीं कर रही मैं, तो ऐसे लोगों की भी बात कर रही हूँ, बच्चों की बात कर रही हूँ जो कॉलेज भी जा रहे हैं। अगर वहां पर भी अगर आपने कोई भी चीज ऐसी हो गई, क्योंकि देखो इंसान हम्म। बड़ा होता है, चीजें करके ही वो सीखता है। हाँ, धीरे धीरे करके सीखेगा सब। तो उस टाइम पे अगर उसका बॉन्ड उसके फैमिली के साथ नहीं है, पेरेंट्स के साथ हम्म। नहीं है, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज आते ही हाँ, आते हैं। एक तो वैसे ही फैमिलीज बहुत हाँ, छोटी हो गई हैं, हाँ, उसमें से भी अगर पेरेंट्स के साथ हाँ, कनेक्टिविटी और कम होगी तो कम हो वो गई और तो दिक्कत। दिक्कत आती है। पहले क्या होता बिल्कुल। था, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, हम्म। चाचा वो ताए कहते नहीं, उनके बच्चे बच्चे तो होते पल थे। जाते हैं, बल हाँ, जाते थे, बस तो वो वो क्या है। है, आपस में बच्चे एक दूसरे से डिस्कस कर लेते थे। कोई ना कोई हमारी ऐसे कोई बड़े होते थे जो बड़े हाँ, फ्रेंडली होते थे। फ्रेंडली होते, एक ना एक कोई हाँ, होता था फैमिली में और ऐसा। अपना ही आपको हम्म। सही गाइडेंस कर सकता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल बाहर का नहीं करेगा। और बाहर भी हो सकता है कि यहाँ से सीख के आया है, हम्म। उसने भी तो आपके जैसे ही सीखा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन चीजों में होता क्या है, हम स्ट्रेस लेवल में घूमते हैं। अब मैंने आप सिंपल सा एग्जांपल दिया, लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी हम्म। चाहिए, उन्हें पता ही नहीं होता। फिर अगर सही। आपने वो स्ट्रीम बाई चांस चूज कर भी ली, हम्म। उसमें आपको ये नहीं पता कि आपको सिर्फ पेपर देने के लिए हम्म। करना है या फिर हाँ, उसमें स्किल्स सीखने स्किल्स, सीख के आपने हाँ, उसमें अपना करियर बनाना है। प्रॉपर नॉलेज लेनी है उस चीज की। तो उन्हें पता ही नहीं अपनी जिंदगी में करना क्या है, और जब टाइम आता है उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाते। और वो सारा टाइम आप यूज कहाँ कर रहे हो, वैसे अगर हम देखा जाए तो ये कहाँ यूज हो रहा है, मोबाइल्स पे हो रहा है, बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो मेरे टीवी ख्याल पे से हो रहा मोबाइल। है, आप घूमने फिरने के लिए चले जा रहे हो, हम्म। ठीक है, और वहां पर भी जाके आप सिर्फ, अगर मैं टीनेज की बात करूं, वो ड्रिंक्स और ये सब चीजों में हाँ, पड़ यही जाते सब हैं। होगा। मैं अगर प्रॉपर ट्रैवल भी हो तो बिल्कुल, वो भी ठीक है अगर देखा जाए, बिल्कुल। लेकिन वो और तरह का ट्रैवल। फैमिलीज भी हैं, वो भी हम्म। अगर घर पे बच्चा भी है या कपल भी है, तो हम्म। वो उस पे ध्यान ना देके उसके साथ स्पोर्ट्स ना करके, कोई इंडोर या आउटडोर स्पोर्ट्स ना हम्म। करके, वो अपने फोन पे, वो अपने फोन पे, वो वाह, अपने वो फोन पे। बिल्कुल तीनों अलग अलग हाँ, उस पे फोन पे लगे तो उससे हैं। होता क्या है, अपनी तो हेल्थ खराब कर ही रहे हो, उस बच्चे हम्म। की भी मेंटल, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, खेलना है। यहाँ नहीं खेलोगे, बाहर खेलेगा। सही बात और अगर आपने फिर भी डरा धमका के उसे घर बिठा भी दिया तो है। वो फोन चलाएगा, हम्म। और वहां पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और वहां हम्म। पे वो क्या देख रहा है, क्या है, उसे क्या हाँ, सीख रहा है। इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है, ओपन फॉर एग्जैक्टली ऑल है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इन सब चीजों से होता क्या है, वो ना बेस बन रहा है एक्चुअली किसी का। हम्म। और वो जो बेस है बाद में जाकर के, जब उसकी क्लियरेंस नहीं होती, क्योंकि देखो एक इंसान का मोटिव क्या होता है, जब उसको थोड़ी बहुत समझ में आनी होती है तो उसको लगता है अच्छा मुझे तो ये बनना है, और ठीक मुझे बात है। ये करना है। हम्म। और वो बनने के लिए, वो करने के लिए क्या रास्ता ऑप्ट करने करेगा, उसके बारे में कोई नहीं बताता। हम्म। जिसके चक्कर में कई लोग तो, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, उनका एक बार मन करता है कि मैं बिजनेस करूंगा, एक का मन करता है मैं तो इंजीनियर बन जाऊंगा, हाँ, थोड़े वही थोड़े अपने टाइम 10 बाद। पैरामीटर्स बना लेता है। हाँ। और जो जो एक तरफ उसको गाइडेंस नहीं मिलती, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स वहां से शुरू हो जाते हैं। ठीक। फिर बिजनेस या काम या जॉब, हम्म। जब तक अकल आती है फिर उसमें डेडिकेटेडली काम करना शुरू करते हैं, और तब वो शरीर बचता नहीं है। हम्म। और फिर जब आप डिसिप्लिन होते हो कोई 30s में जाके, और उस टाइम पे फिर कभी शुगर आती है, फिर तो बीपी है। आता है, थायराइड होता है, हाँ, हेयर फॉल होता मतलब है, आईसाइट टाइमली वीक। आप डिसीजन नहीं ले हाँ, पाते और एक्शन नहीं ले पाते इस वजह और से। उस टाइम पे भी अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, हम्म। और तब आप गोलियों के चक्कर में पड़ गए, बस फिर तो। तो फिर आपकी जिंदगी कहाँ रह गई, हम्म। है ना। लोग पैदा होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, हम्म। कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक बात पहले तो समझने में टाइम लग जाता है, जब तक समझ आती है तब तक हेल्थ खराब हो है, जाती हेल्थ है। खराब हो जाती और जब तक हेल्थ के बारे में समझ में आता है कि नहीं मेरे को तो ये नहीं ये करना चाहिए था, है। तब तक और बहुत लेट हो जाती है। इसीलिए हाँ, आजकल किडनी स्टोन्स, किडनी फेलियर, हाँ, ये बहुत। लिवर फेलियर, कैंसर्स, शुगर, इनफर्टिलिटी, एग्स का प्रॉपर ना बनना, हम्म। इम्पोटेंसी मेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम्म। ये इसी चीजों से बढ़ रही है, कारण वही है रूट से। हम्म। बट ठीक करने के लिए अपने माइंड को क्लियर करना जरूरी क्लियर है, करना जरूरी। और उसके लिए माइंड का चाहिए डिटॉक्स। डिटॉक्स, हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जैसे बहुत आज हम, इम्पोर्टेंट वर्ड बन गया है। एग्जैक्टली बिल्कुल।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम्म। अपने दिमाग को साफ रखना, क्लीन रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपने जो भी सारा दिन में किया रात को रिबूट कर लो। ठीक बात है। हमने जैसे लास्ट मैंने कई बार बताती भी हूँ कि टाइम पर सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्लीप है वो 15 घंटे तक होनी चाहिए, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अगर हम किसी स्ट्रेसफुल जॉब में भी हैं ठीक है, तो भी मिनिमम हमें 7 to 8 आवर्स जरूर सोना चाहिए। जरूर सोना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लोग क्या कहते हैं, हम 4 घंटे रात में सो जाते हैं, 2-3 घंटे दिन में सो जाते हैं। हाउस वाइफ्स नॉर्मली यही बोलती हाँ हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो काम करना होता है, हमें तो 12-12 बज जाते हैं, पर मैं दिन में सो जाती हूँ। तो वो ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद में दिन में सोना हाँ। सिर्फ गर्मियों में बताया गया है, अच्छा। उसके अलावा दिवा स्वप्न निषेध है ओ भाई, अकॉर्डिंग अच्छा। टू आयुर्वेदा। मैं तो यही सोच रहा था कि चलो 4 घंटे रात को सो गया, दिन में 2-3 घंटे जो सो जाता है तो ठीक है। नो, दिस इज वेरी वेरी बैड। ओके। सिर्फ आप गर्मियों में सो सकते हो, वो भी इसलिए क्योंकि उस टाइम बल हमारा बहुत वीक होता है। फिर दिन का अदरवाइज टाइम भी बहुत लंबा हो हाँ, जाए। तो आपको पूरा दिन में नहीं सोना चाहिए, आपको सिर्फ रात में ही सोना चाहिए। ओके। अब इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक मतलब कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो हार्मोन्स है ना वो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं इससे। अच्छा। अब देखो जैसे हम सुबह उठे, अब अभी सुबह सुबह का टाइम है और सूरज उग रहा है ना, तो आप ऐसे देखोगे भी तो आप अच्छे से मतलब एनर्जी आती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो है क्या कि जब सूरज की किरणें आपकी आंखों पे पड़ेंगी तो जब हमारी जो आईज हैं उसको सेंस करके हमारा एक आईज के पास जो भी प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोटीन एक मैसेज पहुंचाता है आपके ब्रेन को कि भाई उठ जा और कॉर्टिसोल रिलीज करो। कॉर्टिसोल लास्ट वाले एपिसोड में हमने बात यस। अब ये कॉर्टिसोल क्या करता है, ये कॉर्टिसोल आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को जगाता है कि नाउ दिस इज द टाइम, स्टार्ट डूइंग योर एक्टिविटीज। आपका दिन शुरू होता है अब, है ना। तो जो सुबह सुबह नहीं उठते उठेंगे तो कैसे, क्योंकि इस रूम में तो अंधेरा है, आजकल खिड़कियां भी नहीं होती रूम में, होती हैं तो पर्दा लगा के रखते हैं कि भाई कहीं धूप भी न जाए, इतनी सी भी ना आ जाए, हमारी नींद नहीं खराब होनी चाहिए। नेचुरल लाइट का कोई प्रोविजन है नहीं तो अब है क्या, वो जब धूप पड़ती है तो हम आराम से उठते हैं, और उसके बाद जब हमारा पूरा दिन एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी का टाइम है सारा दिन में, आप काम करो या जो भी एक्टिविटीज करो अपने रूटीन की वो कीजिए, और शाम को सूरज डूबने से पहले अपना पूरा डाइट कंप्लीट करके, ठीक है, जैसे ही सूरज डूब जाता है उसके बाद हमारा शरीर ये बोलता है कि अब आपका बॉडी में मेलेटोनिन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मेलेटोनिन जो कि आपको नींद के लिए वो करता है कि रेडी करता है। ठीक है, वो प्रिपेयर करता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही अंधेरा हुआ, भाई अंधेरा तो बुरी बात होती है, लेडीज तो नॉर्मली कहती है भाई सारी लाइटें, मेरी मम्मी भी घर की सारी लाइटें ऑन कर देती है, सारी लाइटें जला दो, और मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, आप पूरे घर में लाइटें जलाओ पर मेरे रूम में लाइट नहीं होगी। ठीक है, मेरे को रात में बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहिए, और दिन में भी मैं लाइट्स नहीं ऑन करती। मेरा मोटिव यही होता है कि जितनी सनलाइट रूम के अंदर आए, यस, उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सन में ज्यादा रहूं। मैं खुद जैसे अब जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, ऐसे मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मुझे हफ्ते में एक बार जब भी मैं घर पे हूँ तो मैं प्रॉपर धूप में बैठूं, प्रॉपर बॉडी में ऑयलिंग करूं, सब प्रॉपर करूं, तो उससे काफी मतलब मुझे भी अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। तो ये सबको करना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि जब मेलेटोनिन आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो मेलेटोनिन स्लीप इंड्यूस करेगा। ठीक है, और रात से लेके मतलब अगर मैं मेलेटोनिन की बात करूं तो जैसे ही 8-9 बजते हैं उसके बाद आपका धीरे धीरे मेलेटोनिन प्रोडक्शन अच्छा होते रहता है। ठीक है, और फिर सुबह सुबह के टाइम पे जब सन जो है वो चढ़ता है, ठीक है, सनराइज होगा, तो उस टाइम के ऊपर जो है फिर से वही कॉर्टिसोल आता है, फिर काम पे लगाता है और रात को सो जाते हो। वो कहता है उठो अब। आप देख लो, आप कोई भी जानवर देखो, रात को कौन जागा होता है, और जागते भी वही हैं जो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि उनको लाइटों की आदत पड़ी हुई है। जो घर पे पेट्स रखे हैं, आप जंगल में जाओ, कौन आपको जानवर मिलेगा रात को कुछ भी करता हुआ, कुछ भी नहीं। उनके लिए सन के साथ उठना और उसके साथ सोना, बिल्कुल बिल्कुल यही नेचर है। या तो कोई शिकारी जानवर, वो भी अपना शिकार करेगा और उसके बाद फिर उन्हें किसी डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल सही, उनको चोट लग जाए उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी भी अच्छी अच्छी लाइफ्स होती हैं। अगर उनको थ्रेटनिंग है किसी चीज से, वो इंसान से है। सही बात, वो जंगल काटेंगे, इंसान ही है। हाँ, मतलब वो अपना तो नुकसान करता ही है, जो इकोसिस्टम है उसको भी खराब कर रहा है। तो हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा, और मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे इसको आपने करेक्शन करना है ताकि आप हेल्दी रहें, उस पे भी फोकस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, मुझे वही याद आ रहा था, जैसे अब बचपन में हम कभी कई पहले क्या होता था कि छत पे सो जाया करते थे गर्मियों के में, तो जैसे ही सुबह एकदम से सनलाइट आती तो एकदम से नींद खुलती है और फ्रेश होके उठते बिल्कुल, है ना। और अब वही जब आप रूम में सो रहे हो जहाँ डार्क है, सनलाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ बड़ा आलस होता है उठने में ना, बहुत टाइम लगता है उसमें, तो वो फ़र्क पड़ता ही है। वहाँ 5 बजे नींद खुलती है, यहाँ 8 बजे भी ऐसे लगता है कि अभी सोए रहो थोड़ी देर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नेचुरल सनलाइट होनी चाहिए आपके रूम में, उतना अच्छा है आपके लिए। और हाँ, तो ये एक इसके अंदर आयुर्वेद के अंदर पंचकर्मा की भी में भी कुछ ऐसा है कि कोई ऐसी थेरेपी ले सकते हैं हम रिलैक्सेशन के लिए? जैसे हम बोलते हैं ना कि यार हेड मसाज कर ली, मेरे को रिलैक्स मिल गया थोड़ा सा, तो पंचकर्मा के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपको स्ट्रेस से दूर कर सकती हैं? हाँ, पंचकर्मा में तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं या सिर्फ अपने आप हम्म, को हेल्दी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना डिटॉक्स प्लान्स होते हैं ठीक है। पंचकर्मा में, हम्म। जिसमें आप वमन, अच्छा। जैसे अब फ़रवरी आने वाला है, तो अभी जो है आपका वमन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अच्छा, एक आप टाइम के वमन हिसाब से चलता है? चलता टाइम के हिसाब से ही है, इंटरेस्टिंग बट है। कोई डिज़ीज़ है किसी को तो हाँ एक चलो, अलग वो बात तो है। वो अलग बात है, बट बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आपका बेस्ट टाइम वमन का आने वाला है। अच्छा। तो इस टाइम पे अगर आप थेरेप्यूटिक वॉमिटिंग्स करवाते हो, किसी डॉक्टर हाँ, के वमन ऑब्जर्वेशन में। वमन जो है उसका हाँ, मतलब ये है कि वॉमिट करना, हाँ, मतलब जो भी लीवर के अंदर हाँ, आपकी इम्प्योरिटीज हैं उसको बिल्कुल। निकाल। तो ये बेस्ट टाइम है और उसमें जो हर्ब्स यूज़ होंगी आपके लिए, हम्म। वो आपकी प्रॉब्लम को धीरे-धीरे करके रिज़ॉल्व करना शुरू करेगा। ठीक है। और साथ ही अगर आप बस्ती वगैरह भी आप करवाते हो, ठीक है। या आपको कोई स्किन डिजीज़ है या कोई हम्म। पित्त रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, ठीक तो है। उसमें रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड हम लोग ब्लड लेटिंग कराते हैं, अच्छा। वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देता है। फॉरेन ठीक में है। तो मतलब इतना ट्रेंड है इन सब चीज़ों का, वो हम्म। लोग यहाँ आ के कराते हैं, और जो हमारे पास है हम इसे यूज़ नहीं करते। अब हम्म। यही चीज़ें जब बहुत महँगी बिकने लगेंगी तो सारे आ तब जाएँगे सब आ कराने। जाएंगे। अभी नहीं कराएँगे, हाँ। वो कहेंगे अभी तो हेल्दी हैं हम, तो पता नहीं 100 साल जी लेंगे। नहीं, पिछले पॉडकास्ट जो हमने ऑफिस में आपके क्लिनिक में किया था, उसके बाद मैंने वो शिरोधारा शिरोधारा करवाया था, मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला उसके बाद ना, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसको करूँगा मैं कंटिन्यू। तो शिरोधारा भी उसके लिए हेल्प बहुत करती है अच्छा है। उसके अंदर? शिरोधारा बहुत अच्छा हेल्प करती है। ठीक मतलब है। मेरे पास ऐसे-ऐसे पेशेंट हैं जिनको नींद नहीं आती, अच्छा। और वो बहुत सालों से गोलियों पे डिपेंडेंट हैं कि हम गोली हम्म। खाते हैं जी तो ही नींद आती है। अच्छा। ऐसे-ऐसे पेशेंट्स में शिरोधारा हम लोग कराते हैं और इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है, और पेशेंट भी हैप्पी होके जाते हैं, और सब चीज़ें हैं। और ठीक है। ये सब चीज़ों से होता कुछ नहीं है, डिटॉक्स ही है। ठीक है। और डिटॉक्स भी हम कहने के लिए एक छोटा-सा शब्द लगता है, हाँ, डिटॉक्स, डिटॉक्स, है हाँ, ना? डिटॉक्स, बिल्कुल, बिल्कुल। डिटॉक्स क्यों करना चाहिए? हुँ। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? जहाँ आप डिटॉक्स कराने की कोशिश कर रहे हो, क्या वहाँ एक्चुअल हो रहा है या सिर्फ़ आपको हाँ, प्रोडक्ट हाँ, सेल किया जा रहा है? हाँ, ये भी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हुँ। तो ठीक। वो कैसे फैक्टर है, कैसे होगा, उसका पूरा एक पैटर्न होता है। हुँ। तो कैसे किया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। ठीक है। तो मतलब इसमें मसाजेज़ वगैरह भी होती हैं, जैसे पंचकर्मा के अंदर मसाजेज़ भी आती हैं या फिर इसके मसाज, अंदर अलग? देखो, मसाजेज़ तो पंचकर्मा नहीं है, ठीक है। वो एक प्रोसीजर है जो पंचकर्मा से पहले कराया जाता है, वो हर पेशेंट अच्छा। में ज़रूरी होता है। ठीक है। बिना प्रिपरेशन के तो आप नहीं कर सकते ना। हुँ। मान लिया आपको पता है कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक तो है। उससे पहले आप प्रिपेयर करोगे ना, घर की ठीक है। साफ-सफाई करोगे, उनके लिए खाने-पीने का इंतज़ाम करोगे। ठीक है। ठीक तो है। इसी तरीके से अगर हमें शरीर को ठीक करना है, हुँ। तो उससे पहले शरीर को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि आप इन काम अब आपके साथ ये होने वाला है, उसके लिए हुँ। बॉडी को रेडी होना रेडी मतलब होना है। है। तो वो ठीक रेडी है। कराने का प्रोसीजर जो है, उस वो उसमें मसाज आ मसाज जाती है, है। और वो भी नॉर्मल मसाज नहीं है। हुँ। नॉर्मली लोग समझते हैं कि मसाज मतलब स्पा, हम तो स्पा में भी चले जाएँगे। हाँ, स्पा का वहाँ तो बहुत ट्रेंडिंग है ना हाँ, स्पा तो। तो स्पा में जाना एक रिलैक्सेशन है, बिल्कुल। वो आप कराते रहो, उसको एक अलग ठीक है। पार्ट है। ठीक है। बट ठीक है। आयुर्वेदिक अभ्यंगम इज़ टोटली डिफरेंट। अभ्यंगम। यस, उसमें ओके। प्रॉपर आपका जो है टेक्निक्स होती है थेरेपिस्ट के पास, थेरेपिस्ट की अलग से उनका कोर्स रहता है, और उनको सिखाया जाता है हुँ, किस हुँ। पॉइंट को ज़्यादा प्रेस करने से आपकी कौन-सी नर्व पे असर पड़ेगा, या अगर कोई ब्लॉकेज है वो कैसे ओपन होगी, ओके। क्या आपके सर्कुलेशन होना चाहिए, कैसे आप मसाज हुँ। का आप हाथ यूज़ करोगे, कहाँ प्रेशर देना है। अब लोग बोलते हैं मैं तो जी मसाज करा के आई थी, उसके बाद से दर्दें शुरू हो और गई। दर्द हो गई। हाँ, कुछ ऐसे कभी-कभी होता है। ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें 1-2 बार थोड़ी पेन वो एग्रेवेट ट्रिगर होती करे, है, हाँ, ठीक है। बट उसके बाद वो धीरे-धीरे करके रिज़ॉल्व होके आपको ठीक करती है। ठीक बट है। कुछ लोग ऐसी-ऐसी जगह से मसाज करा लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ पे फिर उनको फिर भुगतना पड़ता है सारी हाँ, ज़िंदगी।
और ऐसी ऐसी लोकेशन, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए भी, जैसे कईयों को सूजन हो गई, वहां पे भी मसाज करा लेंगे जाके, मतलब पूछेंगे नहीं किसी से, वहां भी करा लेंगे, फिर डॉक्टर को बोलेंगे तुमने खराब कर दिया। जबकि आप कहीं पर भी ऐसे मसाज नहीं कराने चाहिए। मतलब मैं तो कहती हूँ अपने आप को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देना सही चाहिए बात है, बिल्कुल जब बिल्कुल ठीक तक बात है। जब तक आपको ये पता ना हो कि आप अपने शरीर में करने क्या जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए अवेयरनेस के। पंचकर्मा में भी जो प्रोसीजर्स हैं दैट इज टोटली डिफरेंट, उसमें भी पंचकर्मा स्पेशलिस्ट होना चाहिए साथ में, और साथ ही थेरेपिस्ट भी एजुकेटेड होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जैसे केरलीय पंचकर्मा जो होता है उसमें थेरेपिस्ट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हैं, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे हैं कोर्सेज वगैरह करके जो आते हैं, प्रॉपर डिग्री करके आते हैं ठीक थेरेपिस्ट है। की, आपको उसी से ही कराना हाँ, चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी से भी क्या अपना हाँ जो कटिंग शेविंग कर रहा है उसी से मसाज करा ली, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो इसके तो एक लिए भी जनरल होना चीज है, आप अपनी हाँ, रिलैक्सेशन के नॉर्मल लिए हेड करा मसाज सकते हो। ऐसे कर हाँ, लें वो कर लें। बट पंचकर्मा से पहले के जो प्रोसीजर्स हैं दैट आर टोटली डिफरेंट। ठीक कुछ है। ऐसे लोग हैं जिनको मसाज करानी ही नहीं चाहिए, अच्छा, वो भी पहुंच जाते हैं। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं मतलब बहुत ऐसे करानी लोग ही हैं नहीं जिनको चाहिए? कार्डियक इश्यूज हैं, अच्छा। बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, ओके, बहुत लो ब्लड प्रेशर रहता है, ध्यान देना भाई। वो भी उसमें भी मसाज की जगह क्या करना है, क्या टेंडेंसी रखनी है, या फिर हमें कोई और चीज करनी है, वो ओके। सब डॉक्टर बताएगा। आप नहीं डिसाइड करोगे। मेरे पास बहुत सारे फीमेल्स आते हैं, बोलते हैं मैम मसाज तो हमने वहां भी कराई थी, हमने ये भी हुआ था। फिर मैं उनको समझाती हूँ पूरा कि दिस इज डिफरेंट, अभी आप मुझे मत बोलो, आप अपना कंप्लीट कोर्स करो, उसके बाद मुझे उसके बाद बताना। ठीक बात है। उसके बाद जब उन्हें रिजल्ट आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं ये कुछ अलग कुछ था, अलग था। वो कुछ अलग है। बिल्कुल सही तो ये सही। बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं और उसको हमें उसी तरीके से करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कहीं भी चले जाओ। हाँ, ये वो पार्लर वाली मसाज नहीं हाँ, होने वाली। अब और अब आप किसी सर्जन, अच्छे सर्जन के पास जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, उससे आप सर्जरी कराओ, और एक आप नॉर्मल हाँ, कराओ, उसमें बहुत डिफरेंस बहुत है। डिफरेंस जो सफाई एक ट्रेंड सर्जन के पास होगी, जो अच्छी चीज, क्योंकि देखो सर्जरी हर कोई करता है आज के टाइम करता में, है। क्या किसका हाथ क्लीन है, हम्म कौन कम से कम डैमेज पे फोकस करता है, हम्म कौन इनोवेटिव है, कौन मैक्सिमम चीजों को सेव करते हुए आप हम्म अपनी डिजीज को वो बाहर निकालता है, वो हाँ, सर्जन बेस्ट होता है। बिल्कुल। तो इस इसी तरह से इसी तरीके से पंचकर्मा में भी है, बिल्कुल आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रीटमेंट, अब पूर्व कर्म प्रधान पश्चात ये सब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर क्या अभ्यंग करने से उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, हम्म उसके केस के अकॉर्डिंग, और उसमें करना तो है, पर कैसे करना है, किस टेंडेंसी में करना है, या उसकी जगह क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वो एक पंचकर्मा स्पेशलिस्ट गाइड करता है अपनी युक्ति लगा के। ठीक है। इसीलिए ऐसे ही कोई अपनी बॉडी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। हाँ ट्रेंड, ट्रस्टेड और क्वालिफाइड हाँ सेंटर में ही जाना है, और उन्हीं से ये सब मसाज भी करवानी है। तो आप सोच समझ के, मतलब हाँ पंचकर्मा तो खैर उसका बहुत एक एडवांस वो हो गया, इसके लिए बहुत क्वालिफिकेशंस और ट्रेनिंग्स होती हैं उसके लिए, वो जैसे मैडम ने बताया अभी। तो बाकी फिर से हम वही अपना स्ट्रेस वाले पॉइंट पे आते हैं कि क्या फूड भी कोई ऐसा होता है कि जो कि हमारे कुछ खाने की हैबिट्स भी होती हैं हमारी, जो कि स्ट्रेस को बढ़ा सकती हैं या कम कर सकती हैं कुछ? देखो, फूड की हैबिट के साथ आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस वो सब इम्पोर्टेंस वो रखता है। ठीक है। अब फूड में भी आप लेके चलो कि जो जैसे ब्रेन है, हम्म ब्रेन को हेल्दी करने के लिए जो भी फूड्स हैं हम्म उसको आप फोकस करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ब्रेन में क्या है, हमारे पास नर्व्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। ब्रेन से नर्व्स आपकी आई स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अब पूरे बॉडी में ट्रैवल करी। ठीक है। अब नर्व्स में क्या होता है, कंडक्शन, कंडक्शन, ओके। है ना, जैसे आपकी बिजली की तारें हैं, हमारे हम्म अंदर ये तारें चल रही हैं, ठीक जो है। एक नर्व्स के फॉर्म में है, ठीक वो है। एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ओके। और वो पूरा प्रोसेस होता है जो ब्रेन आप इंस्ट्रक्शन देता है, और मिली सेकेंड्स के अंदर हमारे को पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेट्स से यहाँ से कोई, हम यहाँ पे हैं, आपको सांप दिख जाए, हम्म तो आप क्या करोगे, एकदम से भागोगे एक्टिव ना। होके भागे होंगे, आपका हाँ। दिमाग ये तो नहीं बोलेगा कि अरे भाई रुक देखते हैं सांप है, इससे भागना है कि नहीं, हाँ, ऐसा तो नहीं वो करोगे तो ना, एकदम कमांड देगा आप वो भाग तो। जाओगे अभी पॉडकास्ट छोड़ के। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये है कि ये हमारा ब्रेन है, हम्म आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपना काम कर रहा है, और मैं भी जो हम्म बोल रही हूँ तो वो मेरा अपने आप, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है। एक्सपीरियंस बोल रहा है, बिल्कुल सही बात तो है। यही चीज डिफरेंस है। तो अब उस ब्रेन के लिए क्या चाहिए, जो ठीक कि बात है। बहुत लाइट फूड हो और जो बहुत फास्ट फूड हो। फास्ट फूड मतलब वो वो चाइनीज वाला फास्ट चाइनीज फूड और नहीं वो फ्राइड फूड नहीं, फास्ट मतलब ठीक जो है। बहुत जल्दी से एनर्जी दे दे। ठीक है। तो ब्रेन जल्दी को डाइजेस्ट हो जाता हो जो एग्जैक्टली भी। जल्दी डाइजेशन के साथ अगर हम्म आपको फटाफट से वो एनर्जी दे दे, तो उसकी स्पीड भी दोगुनी हो जाएगी। ओके।
अगर आप ये सोचो कि आप हैवी फूड खा लोगे, लेट्स से मैं कहती हूँ, हम फ्राइड चीजों की बात नहीं करते, ठीक है, अगर आपने राजमा चावल खाए ओके, फेवरेट है। और आप और आपने साथ, या फिर आपने कोई फ्रूट का एक प्लेट खाया, ठीक है, राजमा चावल कितनी देर में पचेंगे? 2-3 घंटे में हो जाना चाहिए। 2-3 घंटे, कई लोगों को 4 घंटे भी लगते हैं, 4 5 भी घंटे हाँ, लगते लग हैं। सकते हैं इतने। और अगर आप एक जूस का ग्लास या फिर आप फ्रूट्स का एक, या फिर स्मूदी ये सब लोगे तो उसके थोड़ी देर बाद ही हम खाना खा सकते हैं फिर से, ऐसा आप लगता है मुझे। खाना फिर से खा लोगे। हाँ, मतलब वो इतनी फास्ट डाइजेस्ट होता है हुँ, और इतना अच्छा डिटॉक्स करता है, ठीक है। प्लस एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हुँ, यानी कि जितना ज़्यादा आप फास्ट एनर्जी देने वाला फूड दोगे, जो कि बिल्कुल फटाफट से एब्ज़ॉर्ब करने वाला हो, तो वो हुँ, आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। इसी में हुँ, तो इसी में ही, जैसे कि अगर हम बात करें, आजकल डिटॉक्स जूसेस आते हैं। लोग, क्योंकि सुबह-सुबह हमें उठ के काम पे लगना है, तो ब्रेन की एक्टिविटी बड़ी फास्ट हो जाती है उस टाइम पे। तो नॉर्मली ब्रेकफास्ट हेल्दी करने को बोला जाता है। हाँ, बोलते और हैं सुबह हैवी खाना हाँ, खाओ। हेवी खाना खाओ। हुँ, मतलब आप अच्छे से फ्रूट्स लो, आप ठीक है। ग्रीन जूसेस ले सकते हो, स्मूदीज़ ले सकते हो। हुँ, अगर आप ये सारी चीज़ें खाओगे तो पूरा दिन एक्टिव रहोगे। ठीक पर है। अगर आप सुबह उठते ही पराठे खा लोगे, हाँ। पूरियाँ खा लोगे, सारा दिन सोते हो ना उस दिन। कॉमन फूड यही। हाँ, हाँ, हमारा तो ख़ैर बहुत कम हो गया, पर संडे या फिर हाँ। सेकंड संडे मतलब ना, अल्टरनेट संडे मतलब संडे इज़ हाँ, हो ऑलवेज़ जाता अ है। स्लीपी डे। बट कुछ लोगों में ये ट्रेंड होता है, कुछ फैमिलीज़ में हुँ, ट्रेंड होता है, संडे मीन्स एक्टिविटी डे। तो वो हुँ, संडे में वो फ्रेश फ्रूट्स और ये सब लेके वो निकलते हैं और अपना ट्रेकिंग पे जाते हैं, फैमिली के साथ घूमने बिल्कुल जाते ठीक। हैं, और वो ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, हुँ, ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं, और उनके बच्चे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि अब हम विलेजेस की बात करें, यहाँ के बच्चों को अगर आप एक चीज़ सिखा दोगे ना, वो तुरंत सीख जाएँगे। जल्दी सीख वो जाएँगे। देख के भी सीख जाएँगे। हुँ, पर आजकल सिटीज़ के अंदर आपको एक-एक चीज़ उसको गाइड करनी पड़ती है, मतलब उसके लिए हुँ, हमने प्रोसेस ऐसा बना दिया, उन्हें समझ ही नहीं आती आधी स्पून बातें तो। फीडिंग वाला सिस्टम हो गया हाँ, बिल्कुल। तो अब वो, हमने काम आसान तो कर दिया उनके लिए, हुँ, पर उनके ब्रेन को डेवलप होने का टाइम ही नहीं दिया। और ठीक फिर बात। कंट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें बहुत जो है खराब कर देती है। हुँ, यानी हुँ, ब्रेन को सिर्फ रिलैक्सेशन चाहिए, और ठीक है, उसको वो फूड चाहिए जो तुरंत वो एब्ज़ॉर्ब करके उसको फटाफट एनर्जी दे दे। ठीक है। कोई फ्राइड नहीं, कोई प्रिज़र्व्ड नहीं, कोई हुँ, बासा खाना नहीं। ब्रेन को अच्छा, फ्रेशनेस चाहिए। फ्रेशनेस ओके, मतलब वो अच्छे से काम करे और पूरे दिन की एक्टिविटी को फटाफट मैनेज कर ले। ठीक है। तो ब्रेकफ़ास्ट में मान लो आपने ये ग्रीन जूस आप जो कह रहे हैं ये मतलब पालक और इस तरह की हरी सब्जियों वाला जूस है या कुछ और ग्रीन जूस है? देखो, अलग-अलग लोकेशन पे जो भी लोग हैं, उनके एरिया ठीक है, में जो भी हरे पत्ते खाने लायक ठीक उगते है, हैं, ठीक है, ठीक है, वो लो, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालो, मिक्सी में ग्राइंड करो और उसको हुँ, छान लो, और ठीक है। उसको आप डायरेक्ट पी लो। अगर आपको अच्छा बनाना है, हुँ, हुँ, तो उसके अंदर आप थोड़ा-सा लेमन ऐड कर सकते हो, लेमन ऐड कर सकते हैं। आँवला ऐड कर सकते हो, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। हुँ, ज़्यादा है, आप थोड़ा-सा जीरा, काली मिर्च हाँ, डाल कुछ सकते हो। ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। हाँ, बट ये ध्यान रखना, कभी भी लीफ़ी हुँ, हुँ, कुछ भी आप ले रहे हो, चाहे जूस या कुछ भी, ठीक है। उसमें आपने ना नमक नहीं डालना। अच्छा, हाँ, ओके, क्योंकि नोट वो कर उसके लेना, नमक न्यूट्रिएंट्स को, नहीं डालनी हाँ, है। नमक नहीं डालना है। ठीक है, कुछ भी आप फ्रेश ले रहे हो, उसमें नमक मत डालो। ओके, क्योंकि ये फ्रेश लेने का मतलब ही यही है कि हम जो है उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है, हम उसका फूड ले रहे हैं एक तरीके कोई-सा से। भी नमक नहीं? कोई भी नहीं काला, डालना, कोई भी नहीं पिंक, डालना। ब्लैक कोई भी कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ओके, डायरेक्ट उसे कंज़्यूम करो, और ठीक है, मैं भी रूटीन में उसको लेती हूँ, और ओके। जब भी मैं उसे कंज़्यूम करती हूँ, तो मुझे कोई उसमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत गंदा है या ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मेरी, हुँ, अगर जब तक मैं ग्रीन जूस जिस दिन ना पीऊँ ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया। हुँ, आदत बन चुकी है उस आदत तरह बन की। चुकी है। ठीक है। और हमें ये सारी चीज़ें करती रहनी चाहिए। हुँ, अगर हम इसको फ़ॉलो करेंगे, सब करेंगे, तो बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक और है। स्टार्टिंग से ही जो अगर हम ऐसा फूड लेकर के हुँ, हुँ, फिर हम रात में अच्छी स्लीप की हैबिट डालें, या फिर हम मेलाटोनिन का कुछ सोर्स ले लें, तो अच्छा, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वो सोर्सेज़ भी हैं मेलाटोनिन येस, के? मेलाटोनिन के बहुत सारे अच्छे रिच सोर्सेज़ हैं, ओके, और उसको अगर आप यूज़ करते हो, तो आपका ब्रेन बड़ा अच्छा रिलैक्स करता है, और ओके। अपने आप को रिबूट करने में उसको बहुत हेल्प मिलता कुछ है। 1-2 सोर्सेज़ बता सकते हैं आप? देखो, 1-2 सोर्सेज़ के अंदर हम बात करें तो अखरोट जो होता है, ओके, अखरोट को रात को भिगो के लेना ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अश्वगंधा बहुत अच्छा रहता है। गुड। ब्राह्मी आपके लिए बहुत अच्छी है। जटामांसी एक हर्ब आता है, हाँ, वो भी बहुत जटामासी आता है, अच्छी बिल्कुल। है। तो इस तरीके से रहता है। ठीक है। और
नॉर्मली आयुर्वेद में अगर हम मेडिसिन की बात करें तो एक सारस्वता रिष्ट करके एक सारस्वता रिष्ट, सारस्वता रिष्ट, हाँ, ओके, उसको आप ले सकते हो रात ठीक के है, टाइम पे। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है 1 घंटा पहले बाद में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ कोई नहीं खानी होती। ओके, उसको अगर आप रात को लेके सोते हो, आपको बहुत प्यारी नींद आएगी, ओके। बहुत रिलैक्स नींद आएगी, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना? हम कोई ट्राई करके देखना चाहेंगे। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है? अभी फ्रेग्रेंट अगर हम चीज़ करें, वो भी आपके आस-पास हो रात को सोने के टाइम हाँ पे, जी, आपने लास्ट हाँ, वो स्लीप तो वाले में बताया। बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, यानी कि अगर पूरे दिन में आपको सुबह से लेके शाम तक अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, रोज आपका बढ़िया पेट साफ हो जाए, कोई गैस एसिडिटी ये सब ना हो, ठीक है। और नींद बहुत अच्छी आए, और जिसमें आप कम से कम 8 घंटे, 7 से 8 घंटे आप सो रहे हो हुँ, हुँ, हुँ। और टाइम पे उठ रहे हो और उठते ही अच्छा ब्रेकफास्ट करके और पूरा दिन में एक्टिविटी बढ़िया करके और एक टाइम और अच्छी सी मील लेते हो, ठीक तो है, मुझे लगता है इस पूरे सिनेरियो के साथ आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, और स्ट्रेस फ्री भी। स्ट्रेस फ्री भी रख सकते हो, हुँ, और अपना एक टाइम फिक्स करके कि इससे इस टाइम के अंदर ही मेरे को जो भी काम करना है मुझे उसमें खत्म करना है। हुँ, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आप फॉलो करोगे उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो होगा क्या, आपका डे पूरा सेट हो जाएगा और आपको अपने लिए भी टाइम निकालने का मौका मिलेगा। और हुँ, फिर आप अपने आप को पूरा डिसिप्लिन में मेंटेन करते हुए एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो और अपने आने वाली जनरेशन को भी सिखा सकते हो। क्योंकि हुँ। जैसा हम करेंगे वो हमारे बच्चे वही सीखेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इसके बारे में, स्ट्रेस के बारे में। हम नेचर के जितना पास रहेंगे, उतना हेल्दी रहेंगे, लाइफ़स्टाइल जितना अच्छा रखेंगे, स्लीप जितनी अच्छी लेंगे, डाइट जितनी अच्छी लेंगे, वो आपके लिए बेटर होने वाला है। तो फिर से आपसे वही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आप हमें ज़रूर लिखिए, ताकि हम उस बारे में और डॉक्टर गीतिका से या इनकी तरह के और जो भी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर सकें, ठीक है? और फिर से एक बार थैंक यू करना चाहेंगे डॉक्टर गीतिका आपका। आप इस हरियाली के बीच में हमारे साथ आए, हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है साथ में, और अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे भी और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सिटी से इस एरिया में आना, नॉर्मली हम लोग वीकेंड पे प्लान करते हैं। वीकेंड पे, हम हाँ, अच्छे से घूमें-फिरें और ऐसे एरिया में जाएँ क्योंकि हमारे तो बहुत नियर बाय है। बिल्कुल, पहाड़ बिल्कुल। स्टार्ट हो जाते हैं 20 हाँ, किलोमीटर्स के बाद, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट हाँ, अगर हम ऐसे-ऐसे जगह पे हम आएँ तो बहुत अच्छा हमें देखने वही मिलता है। जैसे मैंने बोला कि वो था ही वीकेंड का मेरा स्ट्रेस बस्टर वाला था ना, कि भई हरियाली ग्रीनरी के बीच में जाना, नेचर के पास, क्योंकि सबसे अच्छा यही लगता है कि कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक बीज से अगर कोई पौधा निकलता है तो प्रोडक्शन वो बहुत अच्छी नहीं, प्रोडक्शन है। संडे का जो हाँ, डे है ना, इट शुड बी लाइक नेचर डे। ये हमें बनाना चाहिए कि एवरी संडे नेचर के पास जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे यहाँ पे कोई हमारे ऑफ़िस में लेडी हैं, उनके बच्चे ने ये सवाल पूछा कि मम्मा मुझे देखना है कि जो हम ये सैलेड खा रहे हैं ना, खीरा खा रहे हैं, ये लगता कैसे है? ये कौन बनाता है इसे? मतलब बच्चों को ये मतलब नहीं पता है कि ये उगता कैसे है, क्या होता है? उनको लगता है कि ये कहीं बन के आ रहा है फैक्ट्री में या क्या है? तो होता है, क्योंकि जो बिल्कुल ही प्रॉपर सिटी में ही रहा हो, जिसने नहीं देखा हो खेती वगैरह, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है समझ पाना, और छोटे बच्चों के लिए धीरे-धीरे तो चलो आजकल मीडिया है, सब कुछ है, देख लेते हैं बच्चे। तो चलो फिर से एक बार थैंक यू, और कंटिन्यू रखेंगे हम इस यात्रा को आगे भी, इस वार्ता को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू।